Hello everyone. So today I will start the new subject that is the environmental studies. ठीक है, environmental studies आपका एक इम्पॉर्टेंट सब्जेक्ट है आपके सीटेट एग्ज़ाम के लिए। 15 मार्क्स का क्वेश्चन आता है आपका ईवीएस से रिलेटेड, जो आपका सीटेट का एग्ज़ाम होता है। ठीक है, और 15 मार्क्स का क्या होती है, आपकी पेडागॉजी होती है ईवीएस से रिलेटेड। तो जो आपका सिलेबस है ईवीएस का, उसमें एनसीईआरटी थर्ड फोर्थ और फिफ्थ क्लास का जो सिलेबस है उसको इस लेक्चर में हम कवर करेंगे वन बाय वन। ठीक है, तो लेक्चर स्टार्ट करते हैं। तो जो आज का मेन टॉपिक है आपका, क्या क्या कवर करूँगा इस लेक्चर में, जो आपका मेन टॉपिक क्या क्या आपका है, फर्स्ट क्या कवर करेंगे, मेन टॉपिक कवर करेंगे, ध्यान रखना। फर्स्ट क्या करेंगे आप, थीम ऑफ ईवीएस, थीम ऑफ ईवीएस। सेकेंड टॉपिक क्या होगा आपका, सब थीम ऑफ ईवीएस, सब थीम ऑफ ईवीएस। नेक्स्ट क्या होगा आपका, एनिमल से रिलेटेड होगा आपका, ठीक है, जंतु। ठीक है, इससे रिलेटेड होगा आपका, उससे रिलेटेड कुछ क्वेश्चन करेंगे। ठीक है, और भी कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट देखेंगे इस सब्जेक्ट से रिलेटेड। तो ध्यान रखना आपका, जो आपका ईवीएस सीटेट एग्जाम 2023-24, ध्यान रखना उसमें जो एनसीईआरटी का जो सिलेबस है, एनसीईआरटी क्लास थर्ड और फोर्थ और फिफ्थ, ये सारे जो आपके ईवीएस का सिलेबस है इस लेक्चर में कवर करेंगे। तो वन बाय वन स्टार्ट करते हैं। तो लेक्चर स्टार्ट करते हैं आपका। जो भी टॉक अबाउट द कंटेंट, अगर हम कंटेंट की बात करें तो पहला कंटेंट क्या होगा आपका, थीम ऑफ ईवीएस। ठीक है, कंटेंट आपका क्या है, फर्स्ट थीम ऑफ ईवीएस। ईवीएस की थीम क्या है, इससे क्वेश्चन आपके बार बार एग्जाम में आते हैं, इस बार भी आया था आपका। ठीक है, और सेकेंड टॉपिक क्या होगा आपका, सब थीम ऑफ ईवीएस। इससे क्वेश्चन देखेंगे कि आपका सब थीम है क्या, और एनिमल या जंतु के बारे में इस क्लास में चर्चा करेंगे वर्ड। ठीक है, तो क्या होता है आपका, और उससे रिलेटेड कुछ एमसीक्यू क्वेश्चन करेंगे आपके। ठीक है, जो आपके एग्जाम में आते हैं। तो स्टार्ट करते हैं आपका। अगर हम थीम एंड सब थीम की बात करें, ईवीएस की थीम एंड सब थीम, तो फर्स्ट क्वेश्चन क्या होता है आपका, पहला क्वेश्चन पूछता है कि जो आपका ईवीएस सब्जेक्ट है पर्यावरण, इसमें नंबर ऑफ थीम कितनी है, नंबर ऑफ थीम कितनी है एंड नंबर ऑफ सब थीम कितनी है। राइट, तो अगर हम थीम की बात करें, ध्यान रखना वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, अगर हम थीम की बात करें तो थीम कितनी है आपकी, 6। देयर आर 6 मेन थीम ऑफ ईवीएस। कितनी थीम है आपकी, 6 थीम है। और सब थीम की बात करें, सब थीम की बात करें तो टोटल नंबर ऑफ सब थीम इन ईवीएस इज व्हाट, 4। कितनी है, 4। ये चीज़ ध्यान रखना। तो जो आपकी मुख्य थीम है ईवीएस की एनवायरनमेंट की, कितनी है आपकी, 6 है, ध्यान रखना। एंड उप थीम की बात करें, सब थीम की बात करें तो कितनी है आपकी, 6 है। एक क्वेश्चन तो आपका यहाँ से क्लियर हो गया कि थीम कितनी है, 6, एंड सब थीम कितनी है, 4 है। अब वन बाय वन देखते हैं आपका, जो आपके मुख्य थीम के कितने पार्ट हैं, ठीक, और सब थीम के कितने पार्ट हैं, इसके बारे में देखते हैं। तो अगर हम मुख्य थीम की बात करें, मेन थीम की बात करें तो 6 है। तो उसमें फर्स्ट है क्या आपका, अगर फर्स्ट की बात करें हम, तो फर्स्ट क्या था आपका, परिवार एंड मित्र। ध्यान रखना, फैमिली एंड फ्रेंड। जो आपका फर्स्ट थीम है आपकी ईवीएस की, क्या आपकी परिवार और मित्र है। ध्यान रखना, ये देख सकते हो फिगर में इसका वर्णन है, ये फैमिली है जिसमें क्या है, पेरेंट्स हैं, बच्चे हैं। ठीक है, तो इसको बोलते हो परिवार एंड मित्र। तो ये थीम कौन सी आपकी, फर्स्ट थीम है किसकी, ईवीएस की। ठीक है, यहाँ तक किसी को डाउट नहीं होना चाहिए। सेकेंड थीम की बात करें तो क्या आपका भोजन है, फूड। ठीक है, ध्यान रखना, दिस इज योर सेकेंड थीम ऑफ ईवीएस। ये देख सकते हो थाली में, फिगर में खाना रखा हुआ है। तो क्या हो गया आपका, सेकेंड थीम क्या आपकी, भोजन है। आपका जो थर्ड थीम है क्या आपका, आश्रय, शेल्टर। ये क्या आपका थर्ड थीम है, दिस इज योर थर्ड थीम ऑफ ईवीएस। देख सकते हो मकान बने हैं शेल्टर रहने के लिए, आश्रय जहाँ पर रहते हो, तो इसको क्या बोलते हो आप, आश्रय बोलते हो। तो कौन सी थीम आपकी, थर्ड थीम है। फोर्थ थीम क्या आपकी, जल, वाटर। ठीक है, जल है आपकी, ध्यान रखना। फोर्थ थीम क्या आपकी, जल है। और यहाँ देख सकते हो इमेज में। और नेक्स्ट जो आपकी थीम है फिफ्थ, क्या आपकी, यात्राएं, ट्रेवल करते हो आप। ठीक है,
देखो यहाँ पे ट्रेवल कर रहे हो, ट्रॉली बैग लेके घूम रहे हो। तो फिफ्थ जो आपकी थीम है क्या आपकी ट्रेवल है, ध्यान रखना, यात्राएं हैं। और जो आपकी नेक्स्ट थीम है क्या आपकी हम जो सोचते हैं और जो करते हैं, इसको हमने दे दिया सिक्स थीम। तो टोटल नंबर ऑफ थीम इन ईबीएस कितनी मेन थीम है, सिक्स। देयर आर सिक्स मेन थीम ऑफ ईबीएस। छह क्या है आपकी मेन थीम है किसकी, ईबीएस की। ठीक है, यहाँ तक कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया। तो एग्जाम में प्रॉपर देखना, अगर मेन थीम की बात करें तो कितनी थीम है आपकी, सिक्स थीम है। और हम उप थीम की बात करें तो उप थीम कितने हैं आपके, उप थीम कितने हैं आपके, यहाँ पे गलत लिखा है, उप थीम कितने हैं आपके, फोर है, ध्यान रखना। उप थीम कितने हैं आपके, उप थीम बोले तो सब थीम कितने हैं, फोर है। अब फोर में देखो फर्स्ट हमने दिया है, फर्स्ट पॉइंट क्या है आपका, फर्स्ट जो है आपका संबंध, रिलेशनशिप, ध्यान रखना, इसको बोलते हो फर्स्ट पार्ट ऑफ द उप थीम। सब थीम का क्या है आपका फर्स्ट है, सब इसको हमने नाम दे दिया संबंध। सेकेंड क्या उप थीम आपकी कार्य एंड खेल, वर्क एंड प्ले, कार्य एंड खेल क्या आपकी सेकेंड उप थीम है। अगर हम थर्ड उप थीम की बात करें तो क्या आपका पशुएं, एनिमल्स हैं, ध्यान रखना, पशुएं एनिमल्स की बात कर रहे हैं हम यहाँ पे, जिसको हम थर्ड उप थीम की बात की हमने। अगर हम फोर्थ की बात करें तो फोर्थ क्या आपका पौधे हैं, प्लांट्स हैं, ठीक है, दिस इज योर फोर्थ उप थीम। तो आपकी छह क्या है आपकी मुख्य थीम है और चार क्या आपकी उप थीम है, ये चीज़ को आप ध्यान में रखना, ठीक है। एग्जाम में ऐसे क्वेश्चन पूछे जाएंगे आपके, ईबीएस की कितनी थीम है और सब थीम कितनी है, और थीम में कौन कौन सी थीम है और उप थीम में कौन कौन सी थीम है, इससे रिलेटेड क्वेश्चन आते हैं। अब देखो इसको याद करने का तरीका सिंपल सा है। आई थिंक यहाँ तक कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया होगा आपका। सिक्स मेन थीम है आपकी और उप थीम कितनी है आपकी, फोर है, ठीक। अब यहाँ तक कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया होगा आपका। अब आ जाओ, इसको कैसे लर्न करोगे आप, किससे माइंड में फिटअप करोगे कि आपको रटना ना पड़े। देखो अगर हम इसको मेन थीम की बात करें, कैसे इसको याद रखोगे, अगर मेन थीम की बात करें इसको कैसे याद रखोगे आप, तो देखो मेन थीम, अगर आपको फैमिली एंड फ्रेंड है, मीन्स परिवार और मित्र है, तो क्या नीड होगी आपको। देखो एक सीक्वेंस चलेगा, आपका पैटर्न चलेगा। अगर आपका फैमिली एंड फ्रेंड है तो उनको नीड क्या होगी, अगर ये आपका परिवार है तो परिवार को नीड क्या होती है, भोजन की, खाएगा तभी तो जिंदा रहेगा, तो क्या नीड होगी आपकी, भोजन की नीड होगी, ठीक है। जिंदा रहने के लिए क्या करना पड़ेगा आपको, फैमिली जो भी आपका उनको क्या करना पड़ेगा, खाना खाना पड़ेगा, ठीक है। तो परिवार और मित्र को नीड किसकी, भोजन की नीड है, ठीक है। अब भोजन कर लिया तो किसकी नीड होगी आपको, किसकी नीड होगी आपकी, पानी की नीड होगी, जल की नीड होगी। तो जो आपकी थर्ड हम बात करें तो किसकी नीड होगी आपकी, वाटर की नीड होगी, जल की नीड होगी, ठीक है। उसके बाद क्या करोगे आप, जब आपने खाना खा लिया, पानी पी लिया, उसके बाद क्या करोगे आप, आराम करोगे। आराम करने के लिए क्या चाहिए आपको, घर चाहिए, होम चाहिए, आश्रय चाहिए। तो क्या हो गया आपका, यहाँ से कहाँ जाओगे आप, फोर्थ पे जाओगे, आश्रय पे आओगे, ठीक है। जैसे फैमिली एंड फ्रेंड मीन्स परिवार होगा तो उसको नीड क्या होगी, भोजन की। अगर भोजन की नीड होने के बाद क्या करोगे आप, पानी की नीड होगी तो पानी पियोगे। पानी के बाद क्या चाहिए आपको, आराम करने के लिए चाहिए, तो आराम करने के लिए क्या चाहिए आपको, आश्रय चाहिए, घर चाहिए। तो उसके लिए क्या करोगे आप, आश्रय के यूज करोगे। अब आपने आराम कर लिया, आराम करने के बाद क्या करते हो आप, आराम करने के बाद क्या करते हो आप, मॉर्निंग में क्या करते हो, सोने के बाद आप ट्रेवल करते हो, अपने ऑफिस जाते हो, स्कूल जाते हो, ठीक है। तो वहाँ पे क्या करोगे आप, ट्रेवल करोगे, ठीक है, यात्राएं करोगे। यात्रा करने के बाद क्या करोगे आप, जहाँ भी आपका डेस्टिनेशन होगा वहाँ पे क्या करोगे आप, हम जो सोचते हैं, उसके बाद क्या आएगा, हम जो सोचते हैं और जो करते हैं, ध्यान रखना, इसके क्या करोगे आप, अपना वर्क करोगे, जो थिंक करोगे, ठीक है। तो हम जो सोचते हैं वो और जो करते हैं। तो देखो याद करने का सिंपल सा तरीका है आपका, ये पैटर्न आपको फॉलो करना, आपको रटने की नीड नहीं होगी। तो पहले अगर परिवार होगा, मित्र होगा तो क्या होगा, उसकी नीड भोजन की होगी। भोजन करने के बाद किसकी नीड होगी, पानी की नीड होगी। पानी की नीड होने के बाद क्या होगा आपका, आराम करोगे, तो आश्रय का होना चाहिए आपका। आश्रय के बाद क्या करोगे आप कहीं ना कहीं ट्रेवल घूमने जाओगे, तो क्या करोगे आप, ट्रेवल करोगे, यात्रा करोगे। यात्रा करने के बाद वहाँ पे जो भी आपका मेन होगा, मेन टास्क क्या होगा, जो हम सोचते हैं वो करते हैं, ठीक है, ध्यान रखना। तो ये आपकी सिक्स आपकी मुख्य थीम है, ध्यान रखना। याद करने का सिंपल सा तरीका, उसको माइंड में रखना। अगर परिवार होगा, इमेज में देखो फैमिली है तो क्या नीड होगी, खाने की नीड होगी।
अगर खाने खाने के बाद क्या चाहिए आपको, पानी चाहिए, पानी के बाद क्या चाहिए आपको, आराम करना चाहिए, खाना खाने के बाद, पानी पीने के बाद, उसके बाद क्या करोगे, घूमने जाओगे आप, घूमने के बाद क्या करोगे आप, जो भी टास्क आपको दिया जाएगा वो आप करोगे, ध्यान रखना। तो ये आपकी क्या है, मेन थीम है किसकी, ईवीएस की, इन्वायरमेंटल स्टडी की क्या है आपकी मेन थीम है, मुख्य थीम बोलते हैं इसको। अब देखो उप थीम की बात करो तो उप थीम हमने कितना बताया था, उप थीम कितनी थी आपकी, 4 उप थीम थी। सब थीम कितनी थी आपकी, 4 सब थीम थी, ध्यान रखना 4 सब थीम थी। कौन कौन सी आपकी, संबंध, ये ध्यान रखना, रिलेशनशिप, कार्य एंड खेल, ठीक है, पशुएं और पौधे, इन चारों को आप याद रखना, ठीक है, आपके डेली लाइफ से कोरिलेट करेगी, रिलेशन, कार्य एंड खेल, पशुएं, पौधे। तो ये क्या होगी आपकी 4 उप थीम हो गई, ध्यान रखना, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, आपको भूलना नहीं चाहिए, ठीक है। आई थिंक यहाँ तक कॉन्सेप्ट आपका क्लियर हो गया, आगे चलते हैं। अब देखते हैं सेम है, अगर हम फ्लो चार्ट में देखें तो एक सीक्वेंस पैटर्न क्या है, सेम टॉपिक है आपका, थीम ऑफ ईवीएस, सेम कंटेंट है इंग्लिश में, जो आपके इंग्लिश मीडियम से हैं तो उनको नोट करने के लिए बेटर रहेगा यहाँ से। तो देखो यहाँ पे क्या है, आपका मेन टॉपिक सेम है, वहाँ पे हिंदी में था, यहाँ पे क्या आपका इंग्लिश में, कंटेंट सेम है आपका। थीम ऑफ ईवीएस कितनी थीम थी आपकी, 6 थीम थी। देयर आर 6 थीम ऑफ ईवीएस। फर्स्ट इज व्हाट, फैमिली एंड फ्रेंड, सेकेंड इज व्हाट, फूड, थर्ड इज व्हाट, वाटर, नेक्स्ट इज व्हाट, शेल्टर, देन ट्रेवल, देन थिंक, वी मेक एंड डू। मीन्स फैमिली एंड फ्रेंड फर्स्ट थीम है, सेकेंड इज व्हाट, फूड, थर्ड इज व्हाट, वाटर एंड सो ऑन। मीन्स फोर्थ क्या होगी, शेल्टर, फिफ्थ क्या होगी, ट्रेवल, एंड सिक्स इज व्हाट थिंग्स वी मेक एंड डू। आई थिंक यहाँ तक कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया होगा आपका। तो देयर आर 6 मेन थीम ऑफ ईवीएस। अब देखो स्टार्ट फ्लो चार्ट की बात करें हम, डायग्राम की बात देखो, एरो की डायरेक्शन देखो, अगर आपकी फैमिली एंड फ्रेंड होगा, अगर आपका परिवार होगा, तो नीड किसकी होगी, आपको फूड की नीड होगी, ऑब्वियस सी बात है, खाना खाओगे तभी तो जिंदा रहोगे। उसके बाद किसकी नीड होगी, खाने के बाद किसकी नीड होती है, वाटर की नीड होती है, मीन्स पानी की नीड होगी। पानी के बाद किसकी नीड होगी आपको, ठीक है, मीन्स खाना खाने के बाद, पानी पीने के बाद क्या करोगे आप, आराम करोगे, तो शेल्टर की नीड होगी, जहाँ आप रहोगे उसके लिए क्या चाहिए आपको, घर होना चाहिए, ठीक है। उसके बाद क्या होगा आपका, उसके बाद किसकी नीड होगी, जब आराम करोगे, कहीं ना कहीं ट्रेवल करोगे, घूमने जाओगे फैमिली के साथ, उसके बाद क्या करोगे आप, थिंग्स वी मेक एंड डू। फिर आपका सेम पैटर्न आ जाएगा, फैमिली एंड फ्रेंड, सीक्वेंस आपका चलता रहेगा। तो देयर आर 6 मेन थीम ऑफ ईवीएस। आई थिंक यहाँ से कॉन्सेप्ट क्लियर होगा, आप नोट कर सकते हो, इस डायग्राम को भी नोट कर सकते हो, इससे पहले जो डायग्राम था उसको भी नोट कर सकते हो विथ इमेज, ध्यान रखना दोनों आपके सेम डायग्राम है, दोनों की दोनों का ऑब्जेक्टिव सेम है, ध्यान रखना, ऐसा नहीं दोनों अलग अलग टॉपिक है, सेम है बट डायग्राम अलग अलग है, कंटेंट आपका सेम है, ध्यान रखना। कम टू द नेक्स्ट, सेम देखो सब थीम ऑफ ईवीएस सेम आपका, जो आपने पहले देखा यहाँ पे कितनी थी आपकी, देयर आर 4 सब थीम ऑफ ईवीएस, ध्यान रखना, देयर आर 4 सब थीम ऑफ ईवीएस, कौन कौन सी थी आपकी। और ध्यान रखना इसमें ये भी क्वेश्चन पूछता है कि फैमिली एंड फ्रेंड जो आपकी मेन थीम थी, उसमें से मेन थीम में किसकी सब थीम है, तो ध्यान रखना फैमिली एंड फ्रेंड की क्या है, 4 थीम है, ये चीज़ ध्यान रखना, फैमिली एंड फ्रेंड की क्या है आपके 4 थीम है, कौन कौन 4 सब थीम है, रिलेशनशिप, वर्क एंड प्ले एंड एनिमल एंड प्लांट्स। ये 4 क्या है आपकी, फर्स्ट, सेकेंड, थर्ड, फोर्थ। तो ये 4 क्या है आपकी उप थीम है, ध्यान रखना, सब थीम है। देयर आर 4 सब थीम ऑफ ईवीएस, ठीक है, दिस इज योर वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। और किसकी ये 4 उप थीम है, सब थीम है किसकी आपकी, फैमिली एंड फ्रेंड की, फैमिली एंड फ्रेंड की क्या है आपकी सब थीम है। तो ध्यान रखना क्वेश्चन ऐसे ही पूछेगा, ऐसी कौन सी मेन थीम है जिसके 4 उप थीम है, तो कौन सी मेन थीम थी आपकी, फैमिली एंड फ्रेंड, उसके 4 क्या है आपके उप थीम है। तो देखो यहाँ डायग्राम में भी देखो, फर्स्ट क्या था आपका रिलेशनशिप है, सेकेंड देखो फ्लो में वर्क एंड प्ले, ठीक है, कार्य एंड खेल, उसके बाद क्या था आपका एनिमल, दैट इज योर जंतु, उसके बाद क्या आपका प्लांट, उसके बाद क्या है आपका प्लांट, तो 4। तो फर्स्ट, दिस इज योर सेकेंड, दिस इज योर थर्ड, दिस इज योर फोर्थ, आपके 4 क्या है आपके सब थीम है। आई थिंक यहाँ तक कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया, ठीक। कम टू द नेक्स्ट टॉपिक पे चलते हैं।
देखो यहाँ पे क्वेश्चन करते हैं, राइट। इफ यू टॉक अबाउट द वन क्वेश्चन फ्रॉम योर टॉपिक दैट इज द थीम एंड सब थीम। अब देखो क्वेश्चन क्या कर रहा है आपका, ध्यान से पढ़ो क्वेश्चन। विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ सब थीम अंडर द थीम सजेस्टेड इन द EVS सिलेबस। ध्यान रखना, विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ सब थीम, विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ सब थीम अंडर द थीम सजेस्टेड इन द EVS सिलेबस, राइट। कौन सी आपकी सब थीम है, ध्यान रखना। तो अगर हम फैमिली फ्रेंड की बात करें दैट इज योर मेन थीम, ये क्या थी आपकी थीम है। फूड इज व्हाट ऑल्सो थीम, राइट। एनिमल नहीं, ये क्या आपका, ये भी क्या आपकी थीम है। बट इफ यू टॉक अबाउट द एनिमल, राइट, एनिमल इज व्हाट सब थीम, ये क्या, दिस इज योर सब थीम ऑफ EVS। ध्यान रखना, दिस इज योर सब थीम। तो विच वन द करेक्ट इज व्हाट, एनिमल। ध्यान रखना, विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ सब थीम अंडर द थीम सजेस्टेड इन द EVS सिलेबस। ठीक है, तो कौन सी सब थीम है आपकी, एनिमल है। ध्यान रखना, तो फैमिली एंड फ्रेंड, फूड एंड थिंक, वी मेक एंड डू, ये सारे क्या आपके थीम है, बट एनिमल इज व्हाट, सब थीम। तो ध्यान रखना। तो आई थिंक क्लियर होगा कॉन्सेप्ट आपका। पैटर्न मैंने बताया था, थीम कितनी थी 6 एंड उप थीम कितनी थी आपकी 4 थी। ध्यान रखना, और किसकी उप थीम थी आपकी, ध्यान रखना, फैमिली एंड फ्रेंड की। फैमिली एंड फ्रेंड की क्या थी आपकी उप थीम थी। ध्यान रखना। कम टू द नेक्स्ट। तो नेक्स्ट आपका जो टॉपिक होगा एनिमल, जंतु के बारे में नेक्स्ट लेक्चर में कवर करेंगे 1 by 1। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही। दैट्स ऑल फॉर टुडे, थैंक यू।